नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपके लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि साथियों कई बार इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो केवीए में क्यों होती है। तो चलिए साथियों जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो साथियों जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों, पहला लॉस क्या है, इसमें बोलते हैं कोर लॉस, और उसको क्या बोलते हैं साथियों, आयरन लॉस भी बोलते हैं, जो क्या होता है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, सेकंड लॉस क्या होता है साथियों, कॉपर लॉस, जो क्या होता है आई स्क्वायर लॉस भी से बोला जाता है, जो क्या होता है वेरिएबल होता है, मतलब कि परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, इसमें आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी आपको पहला लॉस बोला कोर लॉस। ठीक है, तो यह क्या होता है, कहाँ होता है, यह लॉस साथियों जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी कोर में होता है। ठीक है, वह लॉस होता है जो ट्रांसफार्मर की कोर में होता है। ठीक है, और जो कॉपर लॉस होता है साथियों, यह कहाँ पे होता है, वह लॉस होता है जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होता है। ठीक है, यह आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अब बात करते हैं भैया किसकी, कोर लॉस की, है ना। जैसे कि मैंने बताया आपको अभी ना, कोर लॉस कहाँ में होता है, ट्रांसफार्मर की कोर में होता है। ठीक है, सपोज आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको बताना, देखिए सर अगर हम कोर लॉस की बात करें तो कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा इसको थ्योरी में। ठीक है, तो इस कारण यह है कि, मतलब इसका कारण यह है कि कोर लॉस वोल्टेज पे निर्भर होता है, फिर डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसका वोल्टेज रेटिंग है ना कितना साथियों, 11/0.4 kV है। तो यह वोल्टेज रेटिंग अब चेंज नहीं होगी, है ना, क्योंकि एक बार इसे मैन्युफैक्चरर्स ने इसे क्या किया है, डिजाइन कर दिया है। ठीक है, तो इसका वोल्टेज रेटिंग फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो कोर लॉस होगा या फिर जो भी कोर लॉस बनेगा उसमें, है ना, वह क्या होगा साथियों, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या बोलना चाह रहा है आगे। और कोर लॉस वोल्टेज पे निर्भर करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है साथियों, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज डिजाइन, मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है डिजाइन करके हो चुका है, तो उस पर नंबर ऑफ टर्न भी मतलब डाल चुके हैं जब ट्रांसफार्मर अपना बन चुका है। तो ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज डिजाइन नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। इसीलिए अब कोर लॉस जो होगा वह भी क्या होगा माय डियर फ्रेंड, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कोर लॉस जो होता है वोल्टेज पे डिपेंड होता है, जो क्या होता है कांस्टेंट लॉस कहलाता है। ठीक है, ये पहला लॉस हो गया। आप चलेंगे सेकंड लॉस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेकंड लॉस जो ट्रांसफार्मर में होता है वो होता है अपना कॉपर लॉस, जो होता है आई स्क्वायर आर, जिसको आपको पता होगा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कॉपर लॉस वह लॉस होता है जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होता है। ठीक है, इसको हम आई स्क्वायर आर लॉस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते भी है इसके बारे में, इसकी थ्योरी जानते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, जब हम आई स्क्वायर आर लॉस की बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह लॉस करंट पे निर्भर करता है, फिर डिपेंड करता है। ठीक है, तभी इसे आई स्क्वायर आर लॉस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि साथियों करंट हमेशा कम ज्यादा होते रहता है, तो कॉपर लॉस भी हमेशा चेंज होते रहेगा, है ना, क्योंकि अगर करंट कम होते बार बार कम ज्यादा हो रहा है तो। ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा, कॉपर लॉस लोड पर भी निर्भर करता है। तो आपका, जैसे इसमें लिखा हुआ मैंने, आपका लोड जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ज्यादा होगा, और करंट ज्यादा होगा साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो क्या होगा इसमें फिर कॉपर लॉस भी ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए कॉपर लॉस डिपेंड करता है करंट पे, है ना, जैसे कि मैंने बोला अभी आगे आपको बताया, जो कॉपर लॉस होता है वो क्या होता है, करंट पे डिपेंड कर जाता था। जो कोर लॉस होता है वो क्या पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपको मैंने दोनों के दोनों लॉस अभी बता दिया। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रांसफार्मर का जो ओवरऑल लोड है ना, डिपेंड किस पे कर रहा है भैया, वोल्टेज प्लस क्या पे, करंट पे, मतलब वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसी कारण ट्रांसफार्मर की रेटिंग वोल्ट एम्पियर वीए में होती है। तो ये आपको मैंने डिफाइन करके बता दिया इसमें। ठीक है, क्यों, मतलब जो अपना ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो रेटिंग होती है वीए में क्यों होती है। सपोज दैट अगर आपके पास में कोई छोटा ट्रांसफार्मर है तो उसकी रेटिंग क्या में हो जाएंगे, वीए में हो जाएगी, मतलब वो कैपेसिटी के अनुसार आप उसमें क्या लगाएंगे, के लगा लेंगे, एम लगा लेंगे, मतलब मेगा वोल्ट एम्पियर या फिर किलो वोल्ट एम्पियर में। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ मैंने, ट्रांसफार्मर बड़ा हो तो केवीए में, तथा बहुत बड़ा हो तो एमवीए में
दर्शाते या फिर लिखते। तो साथियों जो ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वोल्ट और एम्पियर, वोल्ट और मतलब कि जो करंट था इन्हीं पे निर्भर करता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वोल्ट एम्पियर में होती है या फिर किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। तो आई होप साथियों यह वीडियो में आपको मैंने बताया, इसके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है साथियों, इसी टाइप की वीडियो इस चैनल पर डाल देना, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। तो धन्यवाद साथियों।